पंजाब की धरती सदियों से प्रेम, पीड़ा और बलिदान की कहानियों की साक्षी रही है। लेकिन उन सब में जो कथा सबसे अधिक दिलों को छू जाती है, वह हीर और रांझा की कहानी है। ये केवल दो व्यक्तियों के प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज के विरुद्ध विद्रोह है जहां रीति रिवाज, अहंकार और झूठी इज्जत को प्रेम से बड़ा समझा जाता था। रांझा का परिचय। रांझा का वास्तविक नाम ढीढ़ो रांझा था। वह पंजाब के क्षेत्र झंग के एक सम्मानित लेकिन जागीरदार परिवार में जन्मा था। रांझा सुंदर, बांसुरी बजाने वाला, कोमल हृदय और सपने देखने वाला युवक था। माता पिता के निधन के बाद उसके बड़े भाइयों ने संपत्ति पर अधिकार कर लिया और रांझा के साथ अन्याय करने लगे। रोज रोज की बेइज्जती और वंचना से तंग आकर रांझा ने एक दिन सब कुछ छोड़ देने का निर्णय कर लिया। वह घर, जमीन, परिवार और सम्मान सब पीछे छोड़कर निकल पड़ा। उसके पास केवल उसकी बांसुरी थी और एक बेचैन हृदय। हीर से पहली मुलाकात। कई दिनों की यात्रा के बाद रांझा जंगल सियाल पहुंचा, जहां एक धनी जमींदार चौधरी चूचक सियाल का शासन था। चूचक की बेटी हीर सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और गरिमा की प्रतिमूर्ति थी। उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि आत्मसम्मान था और उसकी बातों में ऐसी मधुरता थी कि सुनने वाला ठहर जाए। रांझा ने चूचक के दरबार में चरवाहे की नौकरी मांगी। जब हीर ने रांझा को देखा तो उसकी बांसुरी की धुन और उसके चेहरे की उदासी ने हीर के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। रांझा पशु चराने लगा और हीर रोज किसी न किसी बहाने उसे देखने आने लगी। यहीं से प्रेम ने जन्म लिया। प्रेम की शुरुआत। हीर और रांझा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे जंगल में बैठकर बातें करते, सपने बुनते और बांसुरी की धुनों में अपने दिल की बातें कह देते। यह प्रेम पवित्र था, निस्वार्थ था और संसार के हर लोभ से मुक्त था। लेकिन पंजाब का समाज ऐसे प्रेम को कहां स्वीकार करता था। हीर की सहेलियां, विशेषकर कैदू, हीर का चाचा, इस प्रेम से जलने लगे। कैदू एक धूर्त, ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने चूचक को हीर और रांझा के संबंध के बारे में बता दिया। बिछोह और जबरन विवाह। चूचक क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने रांझा को अपमानित कर गांव से निकाल दिया और हीर को घर में कैद कर दिया। हीर की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह एक धनी लेकिन निर्दयी व्यक्ति सईदा खेड़ा से तय कर दिया गया। हीर बहुत रोई, बहुत विनती की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उस समय स्त्री की इच्छा का कोई महत्व नहीं था। विवाह के दिन हीर का हृदय टूट गया, लेकिन उसका प्रेम नहीं मरा। रांझा का जोगी बनना। जब रांझा को हीर के विवाह का समाचार मिला तो उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसने बांसुरी तोड़ दी, बाल काट दिए और संसार त्यागने का निश्चय कर लिया। वह जोगी बन गया और गली गली, नगर नगर हीर को खोजने लगा। वर्षों बाद वह जोगी के वेश में हीर के गांव पहुंचा। जब हीर ने उसे पहचाना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दिन अवश्य एक होंगे। अंत की ओर यात्रा। बहुत प्रयासों और बुजुर्गों के हस्तक्षेप के बाद अंततः दोनों परिवार इस बात पर सहमत हो गए कि हीर और रांझा का विवाह कर दिया जाए। खुशी का माहौल था। वर्षों बाद आशा ने जन्म लिया, लेकिन कैदू यह खुशी सहन न कर सका। विवाह के दिन उसने हीर के भोजन में विष मिला दिया। जैसे ही हीर ने कौर खाया, उसका शरीर कांपने लगा। रांझा दौड़ता हुआ आया, सच्चाई जानी और बिना सोचे समझे वही विष पी लिया। अमर प्रेम। हीर और रांझा एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ गए। वे जीवन में एक न हो सके, लेकिन मृत्यु में सदा के लिए एक हो गए। लोग कहते हैं हीर रांझा मरे नहीं, वे प्रेम में अमर हो गए। आज भी पंजाब की हवाओं में बांसुरी की धुन सुनाई देती है और प्रेमी उनकी कब्रों पर जाकर दुआ मांगते हैं। कहानी का संदेश हीर रांझा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शक्तिशाली होता है। जुल्म और रीति रिवाज प्रेम को दबा सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। समाज का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार और ईर्ष्या है। इसीलिए यह कहानी सदियों बाद भी जीवित है और सदैव जीवित रहेगी।